और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त हाथरस के ग्रीन पार्क में पीड़ितों के साथ मौजूद हैं, उनके परिवार के बीच बैठे हैं। राहुल आज सुबह ही सबसे पहले हाथरस पहुंचे थे और जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत अलीगढ़ से की थी, जिसके बाद अब वो हाथरस पहुंचे हैं और हाथरस के कोतवाली एरिया में मौजूद इस पार्क में वो तमाम पीड़ितों के परिवारों के साथ बैठे हैं। उनके साथ अजय राय भी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, और पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी जो घायल हुए, जो अस्पताल में, उनसे भी मुलाकात करेंगे। इस बीच पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने 6 आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आयोजक है ओम प्रकाश मधुकर, अभी भी फरार है, जिसके खिलाफ पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है और 1 लाख का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर दिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि 6 गिरफ्तार हो चुके हैं और दूसरी तरफ इस हादसे के बाद राहुल गांधी पहले विपक्ष के बड़े नेता हैं जो इस वक्त इस पूरे मामले में अपने जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अलीगढ़ में आज सुबह पहुंचे थे, परिवारों से मुलाकात की, 2 से 3 परिवारों से मिले थे, पिलखाना गांव पहुंचे और पिलखाना गांव जाकर उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना। लेकिन साथ ही इस दौरान जो पीड़ित परिवार है उनका भी गुस्सा फूटा है और जो परिवार है वो चाहते हैं कि जो कार्रवाई है वो बाबा के खिलाफ भी होनी चाहिए। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के खिलाफ भी केस दर्ज हो, गिरफ्तार हो और साथ ही साथ सजा दी जाए। और इसी तरह की आवाज इस वक्त हाथरस से भी सामने आ रही है, जहां इस वक्त राहुल गांधी पीड़ितों के बीच मौजूद है। राहुल गांधी हाथरस हादसे में पीड़ितों से मिल रहे हैं और सबसे पहले अलीगढ़ में पीड़ितों के जो परिजन है उनसे मुलाकात की। अब अलीगढ़ में राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे का वक्त बिताया और इस दौरान वहां मौजूद कई पीड़ितों के घर वो गए, उनके लोगों से मिले। और ये एक तस्वीर देखिए, ये बताती है कि किस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा भरा है, जो बाबा की तस्वीर को नीचे फेंककर पांव तले कुचल रहे हैं। ये गुस्सा है, ये दर्द है उन लोगों का जिन्होंने अपनों को खोया है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अभी तक फरार चल रहे हैं। एक बार भी सामने आकर उन्होंने इस घटना पर कोई भी बयान नहीं दिया है। अब सूरजपाल के अनुयायी जो हैं, जो उनके भक्त हैं, वही अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और कथित बाबा के भक्त ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बाबा की फोटो को घरों से उतारकर कचड़े में फेंक दिया है और परिजन इस बात से हैरान हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद बाबा अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही उनकी कमेटी की तरफ से कोई भी उनके सामने आकर इस बारे में कोई जानकारी दी है। हादसे के चश्मदीदों के बयान से अब नए खुलासे भी होने लगे हैं। एक महिला ने कहा कि अगर बाबा केवल इशारा भर कर देता तो लोगों की भीड़ रुक जाती, लेकिन बाबा ने लोगों को रुकने का इशारा तक नहीं किया और भीड़ एक दूसरे को रौंदती हुई चली गई। ये तस्वीरें आप देखिए बहुत हैरान करने वाली भी हैं, क्योंकि जिस बाबा के लिए लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचते थे, अब वही लोग इसी बाबा की तस्वीर को कचड़े में डाल रहे हैं। हाथरस में नगीना देवी अपने सामने साथ गई 3 महिलाओं के शव देखकर लौटी थी। उनके मन में इस बात का गुस्सा है कि बाबा ने ना तो भगदड़ को रोकने की कोशिश की और ना ही भगदड़ के बाद कोई बयान दिया। हमारे साथ नगीना देवी जी हैं, वो भी उसी सत्संग में गई थी और ये 5 महिलाएं इकट्ठी गई थी, जिनमें से 3 महिलाएं वापस नहीं लौट पाई। पहला नंबर था उस बाबा की गलती थी। इतनी भीड़ लग रही है तो बाबा हाथ उठा के कहना चाहिए था कि 50-100 आदमी निकालने चाहिए थे, पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर कमेटी वालों की गलती थी। उसने कोई बैरियल, कोई मतलब डंडा लाठी कोई नहीं क्या कहते गाड़ी, तो पब्लिक चली है तो एक दूसरे पे खिसल के मतलब पांव रिपट के खत्म भई है। अच्छा, गिरने लग गए। तो 5 महिलाएं इस कॉलोनी की एक साथ गई थी। हम 5 एक साथ गए थे। हम 5 एक साथ गए तो एक मोड़ा मैंने यूं करके पकड़ लिया। मैंने वो छोड़ा नहीं, बाबू मुझे ले चल, बाबू मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मुझे रोड पास करा दे। तब बा ने मुझे रोड पास कराया। बहुत दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात
कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों से मिली, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने? बताइए। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो। जी जी, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो यहां पर आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी ने कहा कि जो मुआवजा है और ज्यादा दिया जाना चाहिए परिवारों को। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से राहत के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की गई थी। उसी तरह से राज्य सरकार ने भी 2 लाख रुपए की घोषणा की थी। तो कुल मिलाकर 4 लाख की मृतकों के परिजनों के लिए घोषणा की जा चुकी है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये जो मुआवजा है और ज्यादा दिया जाना चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर फिलहाल तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी माना है कि इसके पीछे जो प्रशासन है उसकी लापरवाही सामने आई है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि पीड़ितों को, परिजनों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और मुआवजा और बढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मुआवजे को मिलाया जाए तो 4 लाख इस वक्त जो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें मुआवजा मिलेगा। बहरहाल इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की प्रशासन और पुलिस इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 6 वो आरोपी हैं जिन्होंने इस सत्संग का आयोजन करवाया था, जो आयोजकों के हिस्सा थे, आयोजक मंडली का हिस्सा थे। लेकिन मधुकर जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आयोजक है, अभी भी फरार चल रहा है। ओम प्रकाश मधुकर, उसके ऊपर 1 लाख रुपए की घोषणा की जा चुकी है। राहुल गांधी आज अलीगढ़ पहुंचे थे। अलीगढ़ में उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। पिलखाना गांव पहुंचे थे जहां पर कई परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उनका हाल भी जाना और साथ ही उस दौरान लोगों का गुस्सा भी राहुल गांधी के सामने आया और लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले में जहां प्रशासन की लापरवाही तो नजर आती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो बाबा हैं उन्हें भी सामने आना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, राहुल गांधी ने मुलाकात कर ली है, जो तमाम वहां पर लोग थे उन्होंने क्या बातें राहुल गांधी से कही? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि जो मुआवजा है कम है और बढ़ाया जाना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। देखिए, इस वक्त हम उसी स्थान पर हैं जहां राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात करके निकले हैं। राहुल गांधी ने उनसे उनकी आपबीती पूछी, परिवार में कौन कौन है, कैसी स्थिति है। जो 3 से लेकर 5 परिवार यहां हैं, जिन 3 परिवारों के घर हम भी गए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। राहुल गांधी ने भी यही कहा कि इनको मुआवजा और ज्यादा मिलना चाहिए। उनसे पूछा क्या हालात थे। परिवार ने बताया कि किस तरीके से पुलिस के इंतजामात नाकाफी थे और आयोजकों की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने की कोई कोशिशें नहीं की गई। तो राहुल गांधी यहां आए, मुलाकात करके गए हैं और जाते वक्त कहे हैं कि तुरंत इनको और मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि इन सब परिवारों की आर्थिक स्थिति। पवन, लेकिन आपने भी एक चीज को नोटिस किया, मैंने भी किया, जब हम फील्ड पर थे, ग्राउंड पर थे, लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है बाबा को लेकर भी। बाबा अभी तक सामने नहीं आए, अब ये गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। वहां के लोग क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल, हमने लोगों से बात की। लोग अपने घरों से बाबा की तस्वीर निकालकर कूड़े के ढेर में फेंक रहे हैं। ये लोगों की मनोस्थिति है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एक बात गौर करने वाली है, राहुल गांधी आए, प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी ने भी बाबा का नाम नहीं लिया। पवन, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन जिन पीड़ित परिवार से मुलाकात की राहुल गांधी ने, उनकी भी बातें सुनाते हैं, फिर आपसे हम जुड़ते हैं। हादसा ये कैसे हुआ, तो हमने उनको वही हादसे के बारे में बताया, बस वो यही पूछ रहे थे बस। और क्या बात जान रहे हैं ना, आप लोगों को बुलाया, क्या कहें सर, वहाँ पे प्रशासन की बहुत थोड़ी ढील रही है। प्रशासन ने वहाँ पे थोड़ी ढील की है। और वहाँ जो सिक्योरिटी लगी हुई थी बाबा की, उसमें भी काफ़ी ढील हुई है। जो जब 80 आए की परमिशन लेके आए हो लोगों को बिठाने की, आप ना वहाँ 2.5 लाख आदमी बंदे आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई वहाँ पे। तो राहुल गांधी क्या बात है आपसे, थोड़ा बताएंगे? काफी देर तक आप लोगों से बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे वो संसद में इसको मुद्दे को उठाएंगे हम, अगर आपकी समस्याओं को लेके जाएंगे, बस यही कह रहे थे। थैंक यू सर। तो यहां पर पीड़ित परिवार को आपने सुना, जिन्होंने अपनी आप बीती भी बताई। पवन, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, लोगों का जो गुस्सा है अब धीरे धीरे प्रशासन के साथ साथ आयोजक और बाबा के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। लोग फील्ड पर क्या कह रहे हैं, अगर कुछ लोगों की राय आप ले पाए। जी बिल्कुल, अभी हम छत से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको लोगों से राय लेंगे, लेकिन सब इस बात को कह रहे हैं कि वहां भीड़ जो थी वो बेकाबू हो गई, इंतजामात नाकाफी थे। और इसके बाद अब राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी आवाज को वो संसद तक पहुंचाएंगे। हम आपको वहां लेकर चलते हैं जहां पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। एक सेकंड, मेरे सहयोगी पवन इस वक्त लोगों के बीच मौजूद हैं और लोगों से बात करके जानेंगे। मुलाकात की बहुत देर बात की, क्या पूछा राहुल गांधी ने? यही पूछा था कैसे घटना हुई थी, कौन थी तुम्हारी। मैंने कि मेरी माँ थी। घटना जिस तरीके से हुई है वो बता दी, सबके जो जितने उपस्थित हैं परिवार, सबकी घटना इसी तरीके से हुई है। तो आपने क्या मांग रखी, क्या बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात राहुल गांधी के सामने रखी है? कहीं यहाँ पे संगत नहीं होनी चाहिए। अभी आगे से कुछ 2-3 बार हादसा हो चुका है, पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है। तो लेकिन उसके बाद कोई खिलाफ उठाया, कुछ नहीं उठाया। लेकिन उसने कोई जब रखता है तो कोई ऐसी उपस्थित जगह दे के जहाँ पे जनता मेरी सुरक्षित बैठे। क्या आप चाहते कि राहुल गांधी भी बाबा गिरफ्तारी की मांग करें? करें मांग, या फिर जनता को कोई सहयोग करें, जिसका पूरा परिवार पर घर गया है। अब इस बाप का माल ही मर जाए, इसको कौन सींचेगा? कोई नहीं है सींचने वाला, क्योंकि वो मर ही गया। जिसका एक परिवार पूरा बिखर गया है, उसके बच्चे बिखर गए। जिसको वो खिलाती पिलाती थी वो ही चला गया, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? या तो चलाएं, जो भी रखेंगे। तो ये वो महिला है जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि मदद मिलनी चाहिए, इसके अलावा इस तरह के सत्संग बंद होने चाहिए, क्योंकि अव्यवस्था थी, लोगों की जान गई, परिवार बिखर गए। और ये अव्यवस्था पहली बार नहीं है, बार बार होती है। कुछ और परिवारजनों से हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की है। यहाँ एक शख्स और हैं जो राहुल गांधी के साथ थे और बाकी लोग अपनी बातें यहाँ रख रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों ने अपना दुख साझा किया है और नाराजगी इतनी ज्यादा है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस, दोनों की तरफ से बाबा को लेकर एक शब्द नहीं कहा गया है। सब मौन है। आखिर बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग कोई क्यों नहीं कर रहा? प्रशासन की कमियां बताना अच्छी बात है, अगर प्रशासन की कमी रही तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, लेकिन बाबा का नाम कोई भी राजनीतिक दल लेने से बच रहा है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ मौजूद थे, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये भाई साहब हैं जिनसे बात की थी राहुल गांधी ने। और सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, राहुल जी ने आपसे क्या पूछा, क्या जानना चाहते हैं? कि उन्होंने क्या उम्र थी आपकी बहन की? ये देखिए, मुंह में घुसाए जा रहे हैं, बता रही हूँ तब भी घुसा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं लोग। तो उनकी मनोस्थिति ऐसी नहीं है। छोड़ दो। ठीक है पवन, तो पवन जैसे वो खाली हो आप उनसे बात कीजिए। लेकिन पवन, आपने जो महिला से बात की थी, उन्होंने बहुत अहम पॉइंट उठाया है जिसको हमने खुद महसूस किया था जब वहां पर ग्राउंड जीरो पर हम लोगों से बात कर रहे थे कि आखिरकार
अगर प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ जो पूरी जिम्मेदारी सेवादारों ने ली थी, बाबा के तमाम जो शिष्य हैं उन्होंने ली थी, उसके लिए पूरी वहां पर उनकी फौज खड़ी थी, उन्होंने उस वक्त भीड़ को क्यों नहीं संभाला? आज जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आयोजकों पर, बाबा के ऊपर भी होनी चाहिए। बाबा का कुछ अता पता नहीं है, उनके भक्त 100 से ज्यादा भक्तों की जान जा चुकी है, उसके बावजूद बाबा सामने नहीं आ रहे हैं। पवन अब वो गुस्सा लोगों के जुबान से सीधे सबके सामने आने लगा है। बिल्कुल कह रहे हैं कि बाबा जिसकी चरण रज लेने के लिए लोग अगर आगे इतने मतवाले हो रहे थे, आगे धके जा रहे थे, तो क्या बाबा को एक बार रुककर इशारा नहीं करना चाहिए था? लोगों को अगर वो इशारा कर देते कि आप अपने स्थान पर बने रहें तो लोग बने रहते, लेकिन बाबा ने वहां से निकल जाना उचित समझा। और सेवादारों की पहली प्राथमिकता भीड़ को काबू करना या लोगों को व्यवस्थित करना नहीं, बल्कि उनकी पहली प्राथमिकता बाबा के काफिले को रास्ता देना थी, क्योंकि सड़क पर भीड़ थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। बाबा के काफिले का रास्ता बनाने के लिए जब धक्का दिया तो उसी धक्के के ट्रिगर से स्टैम्पेड शुरू हुआ। ये बात तथ्य बिना किसी डाउट के अभी तक एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और जो लोग वहां से जिंदा बचकर लौटे हैं वो भी बाबा को दोषी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के सत्संग पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अभी तक न पुलिस, न विपक्षी दल, न प्रशासन। बिल्कुल। और एक और बात जो सीधे वहां पर लोगों ने इंडिया टीवी से कही थी कि जो बाबा के आयोजक थे, जब पुलिस ने उन्हें कहा था क्या आपको और फोर्सेस की जरूरत है, उस दौरान उन्होंने साफ कहा था नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम है, हम संभाल लेंगे। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार जब वहां पर भीड़ बड़ी थी उसके बावजूद आयोजकों ने क्यों एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग नहीं की है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने जिन परिवारों से बात की, पीड़ित परिवारों से, उनकी भी बात आपको सुनवाते हैं। वो सभी से बात कर, सबकी सुन रहे थे, तो सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे, जो भी बात होगी आपकी ये देखते हैं जो क्या होगा। पीड़ित है क्या कैसे उन्होंने बात की शुरुआत की, क्या कुछ पूछा उन्होंने एग्जैक्टली आपसे? उन्होंने यही आके पूछा कि आप के घर से कौन जाता है, तो मैंने हम तो कभी जाते ही नहीं है, हमारी माता ही जाती थी। मैं हम तो उनसे ही मना करते हैं, हम मानते ही नहीं किसी को, मैं किसी को मानता ही नहीं। मैंने कि हमारी माता ही कैसे साथ जाती आती तो चलेगा। एक आखिर उन्होंने कहा, ये भी कहा कि संसद में उठाएंगे इस पूरे मामले में? नहीं बोलते, हम जो भी बात होगी कर लेंगे भाई, आपकी बात है सारी उठाएंगे वहाँ से। जी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, क्या नाम? तो हाथरस हादसे में नगीना देवी तो बाल बाल बच गई, लेकिन उनके परिवार में बाबा के खिलाफ बेहद गुस्सा है। स्थानीय लोग भी बाबा के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस अम्मा से बात की है उनके बेटे हैं, घर के सामने जहां कूड़ा पड़ा है वहां बाबा की तस्वीर लगी है। ये मूर्त जिसमें मानवता धर्म सत्य था है, आज भी रहेगा, इस तरह का लिखा हुआ था, लेकिन अब ये फोटो यहाँ कूड़े में पड़ी है। ये बाबा की स्थिति है, लोग पांव रख रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि कोई शक्ति है, कोई अध्यात्म है, कीर्तन है, इसी उम्मीद में गए थे। लेकिन जब इस कॉलोनी की 5 महिलाओं में से 3 वापस नहीं लौटी तो सबका विश्वास डोल गया और अब बाबा की तस्वीर कूड़े में पड़ी। जब बाबा में शक्ति है तो कोई ऐसा काम हुआ है तो बाबा ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकता है, तो बाबा को खबर तो आई होगी। बाबा को पीछे आना चाहिए, सिस्टम देखना चाहिए कितना आदमी खत्म हुआ है, कितना कैसे। बाबा आपने कार्यकर्ताओं को ये बोल देता कि भाई इसको हटा दो, भीड़ को हटा दो या ये वाहनों को हटा दो, हाईवे पे उसमें खोल दो, तो बाबा के कहने से सब काम हो जाता। अब बाबा को ये क्यों गया आगे, फिर बाबा मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा, प्रशासन क्या कर रहा है? अरे बाबा को FIR होनी चाहिए बाबा के खिलाफ, बाबा को दोषी है ही है बाबा पहली बात तो। और फिर बाबा को ये आप जो प्रशासन है, कोई भी बच्चा क्रम करा देता है तो प्रशासन नेक देर में उठा लाती है, बाबा को क्यों नहीं लेकर आ रही? तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए बाबा का, तुरंत एनकाउंटर। जैसे और लोग मारे गए ना, 121 इतने 150-200 आदमी मारे गए, इनका तो तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए, तब तो योगी गवर्नमेंट को मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे हम। तो कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ ज्यादा ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं एनकाउंटर होना चाहिए, वो संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल पुलिस कह रही है जांच होगी, बाबा की भूमिका की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक बाबा का FIR में नाम तक नहीं है।
कैमरामैन प्रमोद के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और ये गुस्सा है परिवार का, जो ये कहता है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं पीड़ित परिवार। अब हाथरस में एक पिता गमगीन है। एक बहन को गम है कि उसकी छोटी बहन सत्संग में तो गई, साथ साथ नहीं लौटी, लेकिन भीड़ का रेला आया तो हमेशा के लिए वो बिछड़ गई। अब ये परिवार रो रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। सर, एक शख्स है जिनकी बेटी कीर्तन में गई लेकिन वापस नहीं लौटी। सर, आपका नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है और उस दिन क्या हुआ था? तो मेरा नाम उमेश कुमार है। मेरी बेटी का नाम जो एक्सपायर हुई है उसका नाम लता मणि था। अब बस नहीं है, पर क्या बताऊं साहब मैं, बस सत्संग में जो दोनों मेरी बेटियां गई थी, पहले दरबारी चली गई थी, फिर दोनों बेटी बाद में गई थी। ये बाद में पहुंची, मैंने समझा के भेजा था, बेटा ज़्यादा अंदर भीड़भाड़ में मत जाना। मेरी बेटियों ने मेरी बात मानी, भीड़भाड़ में अंदर भी नहीं गई। जब सत्संग समापन खत्म होता है तो उसके बाद में क्या होता है, चरणों की धूल लेने के लिए पागलों की तरह लोग भागते हैं। जबकि दर्शन हो जाते हैं फिर भी भागते हैं लोग। ये आगे निकले आई थी, पीछे से इनको पता नहीं पड़ा कि भीड़ तेज आ रही है, वो वहीं भीड़ की चपेट में आ गई। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? वो 14 अगस्त को ये हो जाती है 18 साल की। सेकेंड ईयर में थी? सेकेंड ईयर BA के पेपर दे दिए थे उसने, लास्ट के चौथी सेमेस्टर के। तो दोनों बहनें साथ थी? दोनों बहनें साथ थी। क्या हुआ था? हम लोग बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे। नहीं, थोड़ा अंदर की साइड थे, हम ज़्यादा अंदर भी नहीं गए थे। मम्मी ने कहा था कि ज़्यादा अंदर मत जाना, बाहर ही बैठना, कि बाहर के बाहर निकल आओ। मैं ठीक है, हम ज़्यादा अंदर भी नहीं गए थे। जब वहाँ समापन हुआ तो हम लोग बाहर निकले। भीड़ तो थी लेकिन फिर भी मैं उसको बचा बचा के ला रही कि मनी इधर से, मनी इधर से, इधर से। पता नहीं चला कि हम कब भीड़ के बीच में आ गए। भीड़ मेरे साथ ही थी, मेरे साथ ही थी वो। मैं बगल में, वो बगल में, कभी मैं आगे कभी वो पीछे, मेरे साथ ही थी। मुझसे कहती जा रही कि दीदी मेरी दम सी घुटी जा रही है। मैंने तो ऐसा तो हर कोई कहता है, ऐसा तो मैं भी कह दूं कि मेरी दम सी घुटी जा रही है। मेरी रुक जा अभी, जहाँ भीड़ जा रही है हम वहाँ जा रहे हैं। हम भीड़ के साथ चलते चलते हम रोड तक पे आ गए। मैंने कहा अब तो रोड पे आ गए, भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन भीड़ खत्म नहीं हुई। भीड़ जिधर जाती, क्योंकि हम भीड़ के जस्ट बीचों बीच थे, हम दो बीच बहन थे भीड़ के। खड़े खड़े ही दबाव से सब, जैसे एक के ऊपर एक गिरता है ना, एक जो रोड के साइड में जो ढलान टाइप का होता है ना, उस पर लोग एकदम से गिरे। बेबस थे लोग जिस वक्त ये हादसा हो रहा था, और उसी की कहानी आपने जुबानी सुनी जो वहां पर मौजूद थे। किस्मत अच्छी थी कि जिंदा वापस आ गए, लेकिन अपने उनके साथ नहीं लौटे। अलीगढ़ के रहने वाले विष्णु ने हाथरस में भगदड़ में अपनी मां को खो दिया। अब वो परिवार अकेले है। विष्णु की मां है कि बाबा के खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए, ये भी मांग कर रहे हैं उनके परिवार। हमारे साथ विष्णु है। विष्णु, आपकी माँ किस वक्त गई थी, क्या कह के घर से गई थी, और अब आपको जानकारी कब मिली? मम्मी हमारी शनिवार को गई थी दोपहर को, फिर वहीं रही हैं रात को, फिर सुबह सत्संग सुना है 1 बजे तक, फिर माते आ रही हैं, सो धक्का मुक्की में गिर गई हैं, सो दब के खत्म हो गई। हमें पता चला 5-6 बजे करीब। परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो वैसे तो अकेला मैं ही रह गया हूँ। वैसे भाभी हैं जी टाउन की। अकेले आप? अकेला में। बहन भी है 6, उनकी शादी हो गई। तो बाबा के बारे में क्या सुना था? माताजी बाबा के प्रभाव में कैसे आई, कब आई? वो तो बहुत दिन से चल रही थी, जाती थी। पहले भी सत्संगों में जाती थी? पहले बहुत, कई साल आ गए उन्हें। अच्छा, तो इस बात की अफसोस हो रहा है आपको कि माँ ऐसे सत्संग में गई जहाँ ऐसी व्यवस्था थी? अफसोस तो बहुत है, माँ चलेगी तो। दोषी कौन है इसका? दोषी कौन है तेरा है? बाबा को दोषी मानते हैं? और का तो ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और ना बोल 6 बहनों
का एक भाई, उनकी एक माँ की मौत हो गई, बहनों की शादी हो गई, अब यही विष्णु घर में अकेला बचा है। ये दर्द ही अब गुस्सा बनता जा रहा है। कुछ लोग पहले जो बाबा की जय जयकार करते थे, जयकारा लगाते थे, अब वो पागल इस हो गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये तो पागलपन था, लेकिन इसमें जो भक्त हैं उससे ज्यादा लोगों का गुस्सा अब भड़क रहा है उन लोगों पर जिन्होंने इस सत्संग का आयोजन किया था। बाबा किस तरह से महल में रहता था, किस तरह से वो अपने सत्संग को चलाता था, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राहुल ने अलीगढ़ में हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन इस बीच एक पीड़ित महिला ने कहा है कि उनकी मां की भी हादसे में मौत हुई है और राहुल को हमारे घर भी आना चाहिए था। आए हमारे घर पर, हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था, उनको तो आना चाहिए। यहाँ पर हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जहाँ आएंगे। राहुल गांधी आए नहीं थे, यहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते हैं कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? हैं? जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे हम। नहीं, हमसे ये कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं, जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर, और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना। हमारी माता जी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी, हमारी माता जी खत्म हुई है, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना, आना चाहिए था। जब वो आती तो जब तो हम उनसे कुछ कहते हैं, हमें वहाँ बुलाते थे वो, क्या उनकी बेटी है कि बेटा है, उनके पति है, कौन है, हमको तो पता नहीं कि कहाँ आए, किधर आए, किधर चले गए। हमको नहीं पता कुछ भी। हमें तो ये पता थी कि घर पे आ रहे हैं वो, मगर हमें नहीं पता कुछ भी।